गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के टाइम पे व्हाट मार्केट में जॉब क्रैक करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे, आप कॉल्ड ईमेल करो, आप कॉल्ड डीएम करो, आप रेफरेंस मांगो, आप डायरेक्टली अप्लाई करो। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। नौकरी हो गई, बहुत सारी प्रोफाइल्स हो गई। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग विच रियली वर्क विच हैज़ वर्क फॉर मी एंड विच वर्क फॉर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। और जो लोग बात नहीं करते खुल के, दैट इज नेटवर्क। बाय द नेटवर्किंग, बाय हैविंग कनेक्शंस। क्योंकि पता है क्या होता है, उन कनेक्शन से आपको डायरेक्टली एचआर से नंबर्स मिल जाते हैं। एक आपकी प्रोफाइल जो एक होता है ना कि डायरेक्ट अप्लाई के थ्रू एचआर के पास पहुंचेगी या फिर ईमेल के थ्रू पहुंचेगी, वो ना उसको टाइम लग जाएगा। या फिर हो सकता है उनको बहुत सारे स्टार्ट उनके ईमेल्स ना भरे पड़े होते हैं इन लोगों के, तो वो शायद देख भी नहीं पाते। बट जो आपको डायरेक्टली एचआर का नंबर मिल रहा है, अगर किसी का आप डायरेक्टली उससे बात कर पा रहे हो, तो उससे जो इम्पैक्ट बनता है ना यार, वो किसी चीज़ से नहीं बनता। लाइक इट्स शॉर्टकट वे। मतलब ऐसा होता है कि यार बहुत बार आपने ईमेल करके रखा होता है, कहीं अप्लाई करके रखा होता है, सालों बाद या महीनों बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ का। लेकिन जो एचआर वाला जो कॉल होता है ना, डायरेक्टली एचआर का जो नंबर होता है ना यार, वो शॉर्टकट होता है। आपको ना पता होगा कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, या बनेगी तो किस लेवल तक की बनेगी। और बहुत बार होता है कि आपको डायरेक्टली एचआर नंबर में से, अगर एचआर जेन्युइन है तो, लिटरली वो जेन्युइन है तो, मतलब वो ज़्यादा इतना पंचायत नहीं करती कहाँ से मिला, क्यों मिला, कैसे नहीं मिला। वो डायरेक्टली वो अगर उनको ठीक लग रहा है रिज्यूमे आपका, कुछ कीवर्ड्स उनको जो चाहिए थे उनको मिल गए हैं, टैग अच्छा है आपके पास, तो एंटरटेन करती है। ये मेरे साथ खुद भी बहुत बार हुआ है। तो आपको एचआर्स के नंबर्स कैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली यार कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग हैं, आपको टॉपमेट पे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ उनके पेड मतलब पैकेजेस होते हैं, उनके सस्ते ही होते हैं यार। तो आपको वहाँ पे शायद ईमेल्स मिल जाएंगे या कुछ मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट यार, एचआर के ईमेल से ज़्यादा जो चीज़ काम करती है उनके नंबर्स होते हैं। तो वेरी आई वुड से जो मैंने चीज़ ट्राई की है, जो लिटरली वर्कआउट भी करती है, दैट इज़ बाय बिल्डिंग कनेक्शंस। मेरा रूल है यार, मैं हर दिन 2 नए लोगों से बात करती हूँ। वर्क रिलेटेड, ओनली वर्क रिलेटेड, ठीक है। तो आई डू हैव वेरी गुड फॉलोइंग इन लिंक्डइन। मेरे 30-31,000 मेरे कुछ कनेक्शन है लिंक्डइन के ऊपर। एंड देर मोस्टली अदर एचआर और देर मोस्टली अदर पीपल, और मैंने अपना आपका एक बहुत ऑथेंटिक ब्रांड बना रखा है लिंक्डइन के ऊपर। आई डू पोस्ट अलॉट। मेरी प्रोफाइल आपको बहुत ऑथेंटिक मिलेगी, बहुत ऑथेंटिक मिलेगी। तो मेरे साथ कैसा होता है यार कि इफ आई पिंग समबडी आउट ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता लगा किसी की नई जॉब लगी है, क्योंकि वो लिख देते हैं वो लोग, आई गॉट रिसेंटली प्लेस देयर। तो मुझे पता है इन लोगों ने अभी जस्ट जॉब क्रैक की है, तो इनके पास बहुत सारे एचआर से कॉन्टैक्ट्स होंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान ने सिर्फ एक ही एचआर का कॉन्टैक्ट है, एक ही जॉब क्रैक की है, या फिर एटलीस्ट जो सी भी उसने जॉब कंपनी उसने क्रैक की है, मुझे एटलीस्ट उस एचआर का नंबर मिल जाए। तो मैं जनरली उन लोगों को जरूर पिंग करती हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि आप 10 लोगों को पिंग करो, हो सकता है आपको नो घोस्ट करते, लेकिन एक जेन्युइन कनेक्शन, अगर आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक है ना यार, एक इंसान की प्रोफाइल देख के शायद, अगर क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत ऑथेंटिक है, मैं डेली पोस्ट करती हूँ, मेरे इतने कनेक्शन है, लोगों को ऑथेंटिक लगती है, तो लोग रिप्लाई बैक करते हैं। वी एक्सचेंज नंबर्स, वी टॉक एंड वी कनेक्ट प्रोफेशनली रिगार्डिंग वर्क, जिसमें उनसे उनके मतलब उनके प्रोसेस पूछ लेती हूँ, उनके क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, उनसे सिलेबस पूछ लेती हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की वो पूछ लेती हूँ। अगर और चीज़ें जेन्युइन निकली तो आप एचआर से नंबर से मांग सकते हो, और बहुत लोग जेन्युइनली हेल्प करते हैं, क्योंकि अब वो एचआर से नंबर उनके काम के नहीं है। बहुत लोग हेल्प करते हैं, लाइक मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की है। बहुत, मतलब अब तक मैं इस चीज़ में बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मेहनत की है, इन्वेस्ट किया है टाइम एनर्जी लिंक्डइन को सेटअप करने में, चीज़ों को सेटअप करने में। बट आपको फ़ायदा होता है। कनेक्शंस डू रियली हेल्प अ लॉट। वो सिर्फ आपको जॉब दिलाने में हेल्प नहीं करते, वो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना यार, उस चीज़ में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपको कोई जॉब रिलेटेड इशू आ रहा है, आपको वर्क रिलेटेड इशू आ रहा है, आपको कोई पॉलिटिक्स की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू शुड हैव कनेक्शंस। यार पता है लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें ना तो कोई रिश्तेदार हेल्प करता है, ना कोई फैमिली मेम्बर हेल्प करता है, ना कोई नॉन दोस्त हेल्प करता है। बट वहीं उस टाइम पे ना कोई ऐसा स्ट्रेंजर आता है जो मसीहा बनकर, जो आपको बहुत हर तरीके से और हेल्प कर जाता है, गाइड कर जाता है, आपका भला आपको बता देता है, या फिर उस चीज़ से वो गुजरा होता है तो आपको चीज़ें समझा देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी यार इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें। हमारी जॉब ना हमें बहुत लॉनली कर देती है, हमें बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कर देती है। पता है मेरे खुद दिन निकल जाते हैं, पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं, किसी से बात नहीं हुई होती है, मैंने खुद की अपनी आवाज़ नहीं सुनी होती है जब मैं बाहर रहती हूँ, इंडिपेंडेंट रहती होती हूँ। ये जॉब इतनी ज़्यादा बोरिंग और इतनी ज़्यादा लॉन्सम है। बस पूरे दिन स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे मत्था मार रहे हो। अपनी टीम में भी बॉन्डिंग नहीं होती, अपनी टीम में भी, मतलब मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम किया जहाँ मेरी ऐसी ऐसी टीम मुझे मिली थी यार। सुबह बस एक स्टैंडअप खोला, रात को एक स्टैंडअप खोला, पूरे दिन तुम जी रहे हो, मर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता। बच्चा इस जॉब के लिए अपना घर छोड़ के बैठा है, चीज़ें छोड़ के बैठा है, और यार कोई बात करने को नहीं है, कोई पूछने को नहीं है, कोई दिल का हाल लेने को नहीं है। तो दिल का हाल मतलब एक नॉर्मल बात तो कर लो यार, काम रिलेटेड बात तो कर लो। तो दिस जॉब मेक्स यू वेरी आइसोलेटेड, वेरी लॉनली, वेरी वेरी लॉनली। और लाइफ में कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया अकेले रह के। एक पर्टिकुलर पोजीशन तक आप जा सकते हो अकेले रह के, बट यार लाइफ में अगर एक्सेल करना है ना यार, तो एक कम्युनिटी के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कम्युनिटी का पार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड यू हैव टू फॉर्म योर ऑन कम्युनिटी। मेरे कितने लोगों से बात होती है, इवन मैं भी इस सब का ना पार्ट थी। जब मैंने एक पर्टिकुलर
बहुत सालों तक एक कंपनी में काम किया और जब मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई ना, शायद ले ऑफ की या किसी भी चीज़ की, मेरे पीछे ना यार कोई इंसान नहीं था। मतलब मैं सोचती थी कि यार मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में इतने साल दिए, अगर मैं हर साल एक कनेक्शन में बनाती जेन्युइन, तो एटलीस्ट मेरे पास 4 साल के, 5 साल के 5 लोग तो पीछे खड़े होने चाहिए थे ना, कि यार मुझे आज ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? कोई लीगल इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, तो आई हैड नोबडी। मतलब फैमिली मेंबर्स तो वैसे कोई नहीं होता, वैसे भी कोई नहीं था। तो यार ये ना फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों के। आप ट्राई करो, मतलब ऐसा सब मैं जानती हूँ बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि आपने इतने साल एक कंपनी में दे दिया होगा और आपके पीछे मतलब होता है ना कि अगर हम हर महीने में कनेक्शन बना रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 साल के 12 लोग तो होने चाहिए ना कनेक्शंस में, 6 लोग तो होने चाहिए ना कनेक्शंस में, कि आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है, जॉब में इश्यू आ रहा है, तो एटलीस्ट आप इन 6 जनों को कॉल कर दो कि भाई इस इश्यू आ रहा है, या फिर आपकी कंपनी में कुछ है तो बता दो। मैंने आपको बता दिए कनेक्शंस कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, एंड बनाने का तरीका सिर्फ लिंक्डइन ही होता है। लिंक्डइन पे जाइए, एक अच्छा सा टेक्स्ट फॉर्मेट आप, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन के मैं टॉप में का लिंक भी दूँगी, जिसका यू कैन कनेक्ट 1 टू 1 विद मी, जिसमें वी कैन टॉक अबाउट कि मैं आपको लिंक्डइन सेटअप करा सकती हूँ, उसको वो प्रोफेशनल बनवा सकती हूँ, और साथ में ना आपको वो एक लेआउट भी दूँगी कि मैं क्या टेक्स्ट लोगों को सेंड करती होती हूँ, किस सिंटैक्स में सेंड करती होती हूँ, जिससे यू कैन हैव अ कनेक्शन विद देम, यू कैन डू नेटवर्किंग विद देम। तो यार ये फ़ायदा होता है, इस चीज़ को समझो, अपने आप को अकेले रखना बंद करो, दूर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है? एंड मैंने देखे हैं खुद, जो काम स्मूथली कनेक्शन के थ्रू होते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू होते हैं, वो किसी और चीज़ के थ्रू नहीं होते हैं। So if you guys like this video, in case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.